Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you an idea. हम बात करेंगे गोल्डन जैकल की, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, हैजार्डियस वेस्ट के बारे में बात करेंगे, बिल्डिंग अ सिस्टम दैट सीज द माइग्रेंट वर्कर्स इनके बारे में बात करेंगे और ओएनडीसी के बारे में बात करेंगे. सो जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे आई लेट यू नो कि आप इसको मेंस के किस जीएस पेपर से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स एक्सेप्ट गोल्डन जैकल, राइट. सो as we'll proceed, you will get the complete idea of it. Please do subscribe to the channel. Sriram's IAS is serving the nation since 1985. You can refer others also and let others know about this platform because we are online as well. There's a comment section where you can give your feedbacks. Also mark your attendance. एक ऐसे thumbs up sign दिख रहा होगा, attendance mark हो जाएगी when you click on it. Channel subscribe कर दीजिएगा so that you get the notification of every session that gets published. 4 decades after Bhopal gas tragedy, hazardous waste from the abandoned Union Carbide India Limited factory in Madhya Pradesh was finally removed. तो बेसिकली फॉर इंसिनरेशन. तो बात यहाँ पर हो रही है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, एक वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो रहा है, राइट. उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल है जहां हम बात करेंगे हैजार्डियस वेस्ट की. हैजार्डियस वेस्ट जो है ये आप आपके जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो. हाउ यू कैन मैनेज द हैजार्डियस वेस्ट, व्हाट रूल्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट हैव. तो जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो, हेल्थ डोमेन से और इश्यूज से दैट आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि फाइन एट लास्ट ये इफेक्ट करता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है. इसके इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं? आईज इश्यूज होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना, और लॉन्ग टर्म में तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, प्रेगनेंसी लॉस होता है, ड्रग देयर इज अ डिक्रीज्ड लंग फंक्शनिंग ऑल्सो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है ड्रामेटिकली जिस भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट करे. तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस इन्वॉल्व है दैट वाज लीक, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है. Now, as far as hazardous waste is concerned, वो hazardous waste कोई भी ऐसा वेस्ट हो सकता है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, खतरा है. इट इज डेंजर टू दी हेल्थ ऑल्सो, द एनवायरमेंट ऑल्सो. क्यों? क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी एक करेक्टरिस्टिक है, फ्लेमेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, राइट. मतलब किसी और अगर एलिमेंट के साथ भी, अगर किसी और सब्सटेंस के साथ भी व्हेन इट इज कंबाइंड, तो वो वेस्ट इज हैजार्डियस वेस्ट. अब मोस्ट ऑफ दी जो हैजार्डियस वेस्ट आता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो होता है केमिकल प्रोडक्शन के दौरान, कंजम्पशन के दौरान, व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज कंज्यूमर जब डिमांड करेगा गुड्स की, तो देयर विल बी राइजिंग डिमांड विल लीड टू राइजिंग प्रोडक्शन ऑल्सो. और केमिकल प्रोडक्शन अगर हो रही है तो डेफिनेटली मोर हैजार्डियस वेस्ट वहां से आएगा. जब जैसे हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अब अगर वो ऐसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हैं, उनका रिजल्ट भी क्या आएगा? हाई हैजार्डियस वेस्ट, टॉक्सिक हैजार्डियस वेस्ट, राइट. तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं जहां से हैजार्डियस वेस्ट आ सकता है, ठीक है जी. सो व्हाट इज हैजार्डियस वेस्ट? क्लियर? कोई भी तरीके का वेस्ट हो सकता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए. क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं. दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है. एंड कहाँ से आता है? केमिकल प्रोडक्शन से आता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से आता है. समटाइम्स देखो, जब आप वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहे हो, या ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर और द एमिशंस फ्रॉम द फैक्ट्रीज, तब वहां से जो बचता है रेजिड्यू, दैट इज हैजार्डियस रेजिड्यू ऑल्सो, उसको भी एक प्रॉपर डिस्पोजल की जरूरत है. तो हैजार्डियस वेस्ट इंडिया के अंदर, इंडिया कितना हैजार्डियस वेस्ट जनरेट करता है? 7.66 मिलियन टन्स हर साल. इतना हैजार्डियस वेस्ट आता है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो. जैसे 44.3% वेस्ट जो है दैट कैन बी बरीड सेफली इन द ग्राउंड, 47% वेस्ट को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, 8.5% जो वेस्ट है दैट इज सो डेंजरस दैट इट मस्ट बी बर्न, राइट. सो यहां आता है उसकी डिविजन. मोस्ट जो मेन सोर्स है ना हैजार्डियस वेस्ट का, वो केमिकल प्रोडक्शन से ही आता है, फ्रॉम द मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. और 83% हैजार्डियस वेस्ट जो स्टेट्स प्रोड्यूस करती हैं वो हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, ठीक है. आगे बढ़ने से पहले
इसी पे ही और चर्चा करते हैं थोड़ी सी, जो आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हो। अच्छा आप सोचो, जब मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हैजार्डियस वेस्ट वही वेस्ट है जो एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारे पास क्या ऐसे रेगुलेशंस है फॉर मैनेजिंग द हैजार्डियस वेस्ट? इंडिया का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट? देखो, अगर हैजार्डियस वेस्ट को मैनेज नहीं किया प्रॉपरली तो ये वाटर के लिए भी पॉइजन है, सॉइल के लिए भी है, एयर के लिए भी है, आपके लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है, और लॉन्ग टर्म डैमेज जो एनवायरमेंट को होगा वो तो होगा ही सही। ठीक है, सो वी नीड टू कम अप विद द प्रोसेस सो एज टू डिस्पोज द हैजार्डियस वेस्ट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं with the next article, but before that, if you are getting any doubt in polity, you can refer the sessions, and there are other series also that are going on the platform. Current affair की भी series चल रही हैं, so do refer once. Channel subscribe कर लीजिए, you will get the notification also. Different faculties are taking different sessions, so have a look over it. They are going to help you out in your preparation only. हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स एंड इट्स रोल इन एम्पावरिंग स्मॉल बिजनेसेस। मैं आपको पहले एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि ओएनडीसी होता क्या है। ओएनडीसी की फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हमारी भारत सरकार इसको लेकर आई। ई कॉमर्स जाइंट कौन से हैं? Amazon, फ्लिपकार्ट, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। प्रॉफिटेबिलिटी, आपको कुछ लेना है, एक शर्ट भी खरीदनी है तो आप जाते हो Amazon पे, देखते हो और लेके आ जाते हो, राइट? तो अब हमें ऐसा चाहिए कि मान लो अगर मुझे एक शर्ट खरीदनी है तो मुझे पता हो कि एक लोकल आर्टिजन भी बैठा है, चाहे वो केरला में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे गुजरात में हो, कि अगर मैं कहीं, अगर वो लिस्टेड, अगर वो दे आर देयर, दे हैव रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो अगर मैं अगर एक शर्ट के बारे में चाहूँ तो मुझे पता हो कि अच्छा भैया एक 50 रुपए की शर्ट भी है, एक लोकल आर्टिजन दैट इज देयर इन केरला इज सेलिंग दैट, सो इट इज ओपन टू ऑल, right? Open network for digital commerce. It is specially for the small businesses. Now ये ONDC अभी का नहीं है, मतलब ये इसको 2022 में लॉन्च किया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट दैट आइडिया। मैं आपको पर्पस बता रही हूँ इसका। सो 2021 में it is a type of organization that is a non-profit company, you can say, right? So ONDC was incorporated as non-profit company December 2021 में with the Quality Council of India and Technology Limited as the founding member, right? Protein E-Government Technology Limited. अब आपके एग्जाम के लिए यूपीएससी इसको जीएस पेपर 2 से जोड़ सकती है, सो यू कैन कनेक्ट इट विद योर जीएस पेपर 2, जहां से सवाल बन सकता है ओएनडीसी के ऊपर, बिकॉज देयर आर 3 साल 3 years ऑफ ओएनडीसी, सो जीएस पेपर 3 से भी सवाल बनता है। ठीक है, तो मेंस में लिखने के लिए क्या है? अब मेंस में लिखने के लिए तो आपसे पहले इसका एम ही पूछेंगे, इसका पर्पस क्या है, व्हाट डज ओएनडीसी एम्स टू डू। ओएनडीसी एक ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जहां पर बिजनेसेस, नो मैटर व्हाट देयर साइज इज, स्मॉल शॉप्स हो, दे कैन जॉइन एंड दे कैन कम्पीट। जो बिग ई कॉमर्स जाइंट है उनका जो डोमिनेंस है उसको कम करने की यहां पर बात है, तो ओएनडीसी आया। सो जैसे कस्टमर ढूंढना एंड टू कंप्लीट दी ट्रांजेक्शंस, जो बिजनेसेस को इतना खर्चा होता था वो कॉस्ट भी यहाँ पर कम होती है, तो एक अफोर्डेबल सर्विस है फॉर द बायर एंड फॉर द सेलर ऑल्सो। ओएनडीसी हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो और ज्यादा कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं, इवन इन दोज एरियाज जहां पर रीजनल लैंग्वेजेस हैं और जहां पर इंटरनेट एक्सेस जो है लिमिटेड है, जहां दैट वाज वंस अ बैरियर। सो ओएनडीसी हेल्प्स इन एक्सपैंडिंग द बिजनेसेस। ओएनडीसी एम्पावर करता है कंज्यूमर्स को भी, दे गिव बायर्स अ चॉइस, अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल गए आपको, बेटर प्राइसेस मिल गए आपको थ्रू कंपटीशन। जब होगा, जब एक मान लो एक दादागिरी दिखा रहा है तो वो कितने मर्जी में भी बेचे, है ना। व्हेन यू प्रमोट बेटर प्राइसेस थ्रू डिस्काउंट, थ्रू कॉम्पिटिशंस, कंज्यूमर्स के पास और चॉइस आ जाती है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी। सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी, मार्केट एक्सपेंशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी होती है, जो डोमिनेंस है वो कम होती है, और कंज्यूमर भी एम्पावर होता है क्योंकि उनको एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है और सर्विस ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं बायर्स के पास, लोअर प्राइसेस पे मिल जाती हैं चीजें थ्रू डिस्काउंट्स एंड थ्रू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग।
अब इसके अलावा अगर इसको क्लब करें तो क्वेश्चन यही बन गया कि वाई इज ONDC इम्पॉर्टेंट। पहला ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो रहा है कि पहला इंपॉर्टेंस तो इसकी यही है दैट इट इज हेल्पिंग द स्मॉल बिजनेसेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स विदाउट रिलाइंग ऑन द ई कॉमर्स कंपनीज। दूसरा, फाइटिंग दोज मोनोपोलीज। तीसरा इंपॉर्टेंस, इट सपोर्ट्स रीजनल पार्टिसिपेशन ऑल्सो। एंड फोर्थ इज इट एनकरेजेस कॉम्पिटिशन। जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं घुमा फिरा के वहीं से मुझे समझ आ रहा है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नाउ अगर मैं इसका इम्पैक्ट बताऊं ना अभी तक का, देर आर ओवर 15 मिलियन मंथली ट्रांजेक्शन विद इन दीज 3 years ओनली। तो इट हैज हेल्प्ड बिजनेसेस ग्रो। आपके पास डेटा है, राइट, दैट इज टेलिंग यू। So ONDC in simple terms is like a open marketplace जो स्मॉल सेलर्स को भी बेनिफिट कर रहा है, कस्टमर्स को भी कर रहा है। इट इज मेकिंग डिजिटल कॉमर्स फेयर, एक्सेसिबल एंड कॉम्पिटिटिव। नाउ यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब ONDC कैसे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है? वाइड रेंज है, फूड, फैशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एवरीवन, राइट, स्टार्टअप्स ऑल्सो। सो ONDC की अचीवमेंट अगर बताऊं तो अभी क्या है ना, कुछ एरियाज में अगर आप देखो, सो इट इज पायलटेड इन सिटीज लाइक बैंगलोर, दिल्ली, राइट, एंड कैटेगरी में भी एक्सपेंशन है। इट स्टार्टेड विद फूड एंड ग्रोसरीज, अब इसके अंदर फैशन, मोबिलिटी, हेल्थ, B2B सब चीजें इंक्लूड हो रही हैं। अभी पिछले साल 2024 जनवरी तक में ONDC एक्सपैंडेड टू लगभग 616 cities. It is helping businesses and it is helping consumers. ठीक है। लोकसभा के स्पीकर इज सेट टू इनॉग्रेट पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 एट द सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन। तो क्या है ये पंचायत से पार्लियामेंट? जो ट्राइबल कम्युनिटीज की विमेन लीडर्स हैं उनको एडुकेट करना, उनको एम्पावर करना, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि हाउ गवर्नेंस वर्क्स, लीडरशिप रोल को स्ट्रेंथन करना, ये इसका पर्पस है। पर्पस समझ आ गया तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, फिर कुछ बचता नहीं है। सो दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन पार्टनरशिप विद लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड विद 3 bodies are involved here. It is being organized in commemoration of 150th birth anniversary of भगवान बिरसा मुंडा, जो कि एक ट्राइबल लीडर रहे हैं, एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अब इसके तहत इट विल ब्रिंग टुगेदर 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो बेसिकली 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ट्राइबल कम्युनिटीज से दे विल टेक पार्ट। वुमेन लीडर्स जो हैं फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दे आर द फोकस ग्रुप। होगा क्या? होगा ये, देयर विल बी वर्कशॉप, देयर विल बी लर्निंग सेशंस where they will be focusing on educating the women leaders about constitutional rights and making them understand good governance also by enhancing their understanding of constitutional provisions, parliamentary procedures. So you are empowering those women representatives. जो women's का contribution रहा है education में, rural development में, उसको भी, उनके contributions को भी celebrate करना। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल विजिट प्लेसेस लाइक हमारा जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, संविधान सदन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय मतलब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड राष्ट्रपति भवन। सो लोकसभा के जो स्पीकर हैं दे विल लीड द वुमेन इन रीडिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ओवरऑल आई थिंक नाउ थिंग्स आर क्लियर कि ये जो प्रोग्राम है इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस किसके, ट्राइबल वुमेन लीडर्स के, और साथ ही साथ यू आर एनकरेजिंग उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो फर्दर इन शेपिंग इंडियाज फ्यूचर। सो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। एक तो जो द वन हु फॉट फॉर द ट्राइबल राइट्स, उनकी जो लेगेसी है आप उसको भी ऑनर कर रहे हो, यू आर एम्पावरिंग वुमेन लीडर्स ऑल्सो, एंड साथ ही साथ यू आर प्रमोटिंग व्हाट, यू आर प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड। इनकी बात करनी है, जो भाई साहब हैं न्यूज में चल रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। Environmentalists say कि golden jackal appear to be adapting to the changing environment. They are adjusting their behavior to survive in the habitats that are influenced by the human activities, right?
सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल टॉक अबाउट गोल्डन जैकल. इसको कॉमन जैकल भी बोला जाता है. देखो तस्वीर से आपको पता चल रहा है, वॉल्फ की तरह मीडियम साइज्ड वाइल्ड एनिमल है, डॉग की फैमिली को बिलोंग करता है. बिहेवियर इसका ऐसा है कि जहां पर लोग रहते हैं, द एरियाज वेयर पीपल लीव, तो गोल्डन जैकल आर एक्टिव ओनली एट नाइट. और जहां पर वैसे एरिया जहां पर लोग कम रहते हैं, दिन में भी ये बाहर आ जाते हैं. ये अपना घर बनाते हैं बाय डिगिंग द बरोज और यूजिंग द केव्स. राइट, मोनोगेमस है, मतलब सारी जिंदगी एक ही पार्टनर है इनका. ठीक है. सो है यू गो. स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल इन द एरियाज जहां पर ह्यूमंस रहते हैं, बट हाँ जहां नहीं है वहां पर दे में भी पार्शली डायर्नल ऑल्सो, रात दिन में भी एक्टिव हो जाते हैं. कॉमन जैकल इनका नाम है. मीडियम साइज वॉल्फ लाइक ये हैं. मोनोगेमस हैं, मीनिंग दे मेड फॉर लाइफ, एंड दे आर ओमनीवोरस. यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डाल देती है. ठीक है. सो दे आर ओमनीवोरस. कहाँ रहते हैं? नदी के पास, ट्रिब्यूटरीज, कैनाल्स, लेक, सी शोर्स के पास, फुट हिल्स के पास आपको रेयर देखने को मिलेंगे ये. और डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको अफ्रीका में, साउथ ईस्टर्न यूरोप में, साउथ एशिया से बर्मा, यहाँ ये पाए जाते हैं. इंडिया में तो वाइड स्प्रेड, राइट फ्रॉम द हिमालयन फुट हिल्स टू द वेस्टर्न घाट्स, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है इनका. तो अगर इतना ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली आईयूसीएन में भी लीस्ट कंसर्न में है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है. हैबिटेट लॉस होना एक थ्रेट है इनके लिए, और ये दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनग्रोव्स एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं, वेयर हम बात करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स की. ये आर्टिकल आप अपने जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो और जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो. तो अभी तक मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो ओएनडीसी को लेकर हो, चाहे वो हैजार्डियस वेस्ट को लेकर हो, ये सारे आर्टिकल्स आपके मेंस के लिए काम आएंगे. तो जो पॉइंट्स बताती हूँ प्लीज डू नोट इट डाउन, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने होंगे तो. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस लास्ट आर्टिकल, इसमें भी आपको यू विल गेट डेटा, सो प्लीज डू राइट. न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही लेबर मिनिस्ट्री ने दे हैव डिक्लेयर्ड कि जो ई श्रम पोर्टल है, इट हैज द लार्जेस्ट डेटाबेस अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, विद ओवर 300 मिलियन वर्कर्स रजिस्टर्ड. लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल. तो ई श्रम पोर्टल जो है ना, ये एक डेटाबेस है जो कि हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने क्रिएट किया, ताकि आपके पास जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज मतलब जिनके पास फॉर्मल जॉब्स नहीं होती, जो बेसिकली कोई उनके पास कि ऐसी कि आपके आज जॉब है कल नहीं है, या फिर कोई आपको कोई वो सोशल सिक्योरिटी कोई वो आपको ऐसे सोशल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, दे डोंट हैव फॉर्मल जॉब्स लाइक द ऑफिस जॉब्स. सो उनका डेटाबेस क्रिएट करना, यूड कीप अ ट्रैक ऑफ द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, जहां पर 300 मिलियन वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं. ये पोर्टल 2021 में लॉन्च हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला टू हेल्प द वर्कर्स जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में इतना स्ट्रगल किया है, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए. तो एम यही है कि आपके पास एक नेशनल लेवल पे एक रिकॉर्ड हो जाता है ऑफ दीज वर्कर्स, टू इंश्योर कि इनको प्रॉपर सोशल प्रोटेक्शन मिले, हेल्थ बेनिफिट्स मिले, पेंशन मिले, फाइनेंशियल हेल्प मिले. तो डेटाबेस तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नो डाउट एट इट. लेकिन दिक्कत यह है ना कि हर किसी को नहीं पता है, हर वर्कर अवेयर नहीं है ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड. इम्प्लीमेंटेशन में गैप है. आप जो वर्कर को इंश्योर कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली वो प्रॉमिस बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट. More work is needed to achieve its full potential now. You can say like that. Now, in this context, let's understand the vulnerability. Let's understand the challenges that are faced by the migrant workers. उसमें आपके पास कम से कम भी 5 पॉइंट्स होने चाहिए. पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ. खुद से सोचो, एक माइग्रेंट वर्कर पहला क्या चैलेंज फेस करेगा? एक सिक्योर जॉब, एक स्टेबल जॉब नहीं होती उनके पास. आई एम टॉकिंग अबाउट अनऑर्गेनाइज वन ऑल्सो, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, कहीं पे डोमेस्टिक वर्क करते हैं, या कहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं. कोई गारंटी है? नहीं है. अनसेफ एनवायरमेंट्स में घंटों घंटों काम कर रहे हैं, बहुत ही कम पे के लिए, कंडीशन भी नहीं अच्छी, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट?
पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, जब वो एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज वोटर्स ऑल्सो इन दैट प्लेस जहां पर वो टेम्परेरीली रह रहे हैं, वो वोट भी नहीं डाल सकते. नो राइट टू वोट इन देयर वर्क प्लेस ऑल्सो. नाउ माइग्रेंट वर्कर्स ऑफन दे कांट यूज हेल्थ केयर और राशन कार्ड्स और द अदर स्कीम्स इन द स्टेट वेयर दे आर वर्किंग. तीसरी दिक्कत, फोर्थ, डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं. they they are often, yes, they are seen as outsiders by the local community. People treat them with those with suspicion, you can say. It has become very hard for them to fit in or to feel accepted also, right? So overall challenges क्या हैं? Discrimination, unstable jobs, can't vote, they are left out of the government benefits also, right? So overall, अब ठीक कैसे करें इसको? पहला, जो हमारे पास ये पोर्टल है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करें. टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स को आपको हटाना पड़ेगा. many of the workers are not familiar with how to use the technology. ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, इंटरनेट को कैसे यूज करना है. जो वर्कर रूरल एरिया के अंदर रह रहा है, स्मार्टफोन नहीं है, गुड इंटरनेट एक्सेस नहीं है, दे डोंट हैव इवन परमानेंट एड्रेस ऑल्सो, टेम्परेरी हाउसिंग में रह रहे हैं. सो दीज आर द बैरियर्स दैट हैव टू बी रिमूव्ड. हमारे पास बहुत सी स्कीम्स है सोशल सिक्योरिटी के लिए. मातृवंदना योजना है, सुरक्षा योजना है, ई श्रम पोर्टल है, बट दे हैव नॉट बीन लिंक्ड टू दिस पोर्टल. ठीक है. सो ओवरऑल वी नीड टू कीप अ बेटर ट्रैक, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, make the benefits like healthcare and housing available to them no matter where the worker is. Focus on their worker environment also, right? And the programs and policies should consider their overall development, not just कि उनका अच्छा उनकी immediate need पूरी कर दी, नहीं, उनका education, उनका skill, उनका health, things need to be done, and it is very essential for the India's economy, right? So this was the whole session and this was the article. I hope things are clear to you. In case you are having any doubt, you can ask me in the comment section. For more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.